हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं आज आपको कुछ ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स बताऊंगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन या रिएक्शंस, वो एक्चुअली क्या होता है, कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, या हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम असाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड या फ्रॉम प्रेग्नेंट रिएजेंट, या तो इस तरह से पूछा जाता है। या फिर आपसे क्या होता है इनडायरेक्टली कन्वर्जन, कि इसको एक x से y को कैसे बनाया जाएगा। और ये जो मेथड्स हैं वो उसमें अपने को काम में आते हैं। जैसे फर्स्ट अपन देखें कन्वर्जन, ये है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1-ऑल टू ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेन 1-ऑल क्या हुआ, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है ना। तो इसको अगर अपन अब लिखे CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटेन और 1-ऑल एक नंबर पर OH ग्रुप उपस्थित है, ये हो गया ब्यूटेन 1-ऑल। इससे अपने को क्या कन्वर्ट करके बनाना है, अपने को बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 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 और अपने को बनाना है COOH। ब्यूटेनोइक एसिड अपने को बनाना है। तो यहां पे क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो मैंने आपको ये पहले पढ़ाया है, पहले वीडियो में अगर आप देखेंगे कि 1 डिग्री का अपन अगर इसमें कन्वर्ट करना है अल्कोहल को इन एसिड, तो क्या यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कन्वर्जन जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, मैंने आपको फर्स्ट मेरी वीडियो में आप देखिएगा कि हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे KMnO4, K2Cr2O7, KMnO4, K2Cr2O7, या जॉन्स अभिकर्मक, जॉन्स मेथड में क्या होता है कि अपन क्या यूज करते हैं, CrO3 प्लस H2SO4। इनमें से किसी भी चीज को यूज करके ये कन्वर्जन किया जा सकता है। ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें लिखिए तो ये इसमें से कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। मतलब क्या है कि आप जो चीज पढ़ते हो उसको थोड़ा सा अपना दिमाग में रजिस्टर करिए और उसको कैसे अमल करना है इस पे देखिए। क्योंकि ये जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, अब आपको लगेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसका हमें क्या करना है, नहीं, इस तरह से आपको वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको मालूम होगा, तो उस तरह से अपन ये कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड कन्वर्जन आप देखिए, ये है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनॉइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनॉइक एसिड। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल जैसे नाम बता रहा है, तो ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर अगर अल्कोहल उपस्थित है तो ये हो जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। इससे अपने को क्या कन्वर्ट करना है, फिनाइल इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड क्या होता है, इथेनॉइक एसिड होता है, अगर अपन यहां लिखे तो CH3COOH, ये इथेनॉइक एसिड हो गया। अब इसमें अपने को एक फिनाइल ग्रुप जोड़ना है, तो मतलब क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन को अपन रिमूव करेंगे अपन बेंजीन रिंग के साथ में, ये हो गया फिनॉइल, ये CH2COH, ये CH3COH इथेनॉइक एसिड है, CH3COOH,
यहां पर क्या कर रहे हैं, एक H रिमूव करके अपन इसमें बेंजीन रिंग इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर भी अपने को इस चीज को, इस अल्कोहल को अपन को इसमें कन्वर्ट करना है। सिंपल। यहां पर भी क्या हुआ, इसको अपन को इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहां पर इसको अपन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन यहां देखें कि पर यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एक कार्बन है, ठीक है, यहां पर अपने 2 कार्बन हो गए, यहां पर इंक्रीज इन कार्बन चेन है, एक कार्बन इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे होता है इसको अपन देख सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, CH2OH, ठीक है, इस पर HBr का रिएक्शन हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये H जैसे ही इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि H अपने इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ देगा, तो Br क्या होगा, ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये Br की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और Br की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये Br अपने आप को फ्री कर लेगा, ठीक है। और यहां पर ये H इसके ऊपर ट्रांसफर हुआ तो अपना क्या बना, CH2, यहां पर OH, H। अब यहां पे क्या हो रहा है, या H इसको ऊपर लिख देती हूं मैं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो H है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब यहां क्या हो रहा है, जो ये Br माइनस है ये इसकी तरफ आएगा और ये अपना फॉर्मेशन हो गया CH2 Br, ये इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे अपन फर्दर देख रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स बन रहा है। उसमें कार्बन को इंक्रीज करने के 2 तरीके होते हैं। हेलो अल्केन्स या हेलो एरीन्स में कार्बन को इंक्रीज करने के लिए 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है कि KCl के साथ में इसका रिएक्शन करा दो, ठीक है, KCl के साथ इसका रिएक्शन करा दो। अब यहां पे अपन देख रहे हैं तो ये CH2Br है, इस पे KCl अटैक करेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो यहां पर क्या बन गया अपना CH2Cl, ठीक है। KBr माइनस हुआ और ये बन गया CH2Cl, ठीक है। अब अपन इसकी फर्दर हार्डनेसेस करेंगे। हार्डनेसेस करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, ये बन गया CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी अपन हार्डनेसेस करेंगे तो ये फॉर्म हो गया CH2COOH, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेप में कन्वर्जन होता है, बीच में इसमें अमाइड बनता है और फाइनली ये प्रोडक्ट बनता है। जो दूसरा मेथड है इसके कन्वर्जन का,
मतलब ये कि अपन इसको फर्दर या तो इस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं इन एसिड, या दूसरा मेथड है जिससे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इसको ड्राई ईथर और मैग्नीशियम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराया जाए तो ये बन गया CH2MgBr। ठीक है, CH2MgBr का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर Mg में पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इसको जब अपन CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बना अपना इंटरमीडिएट C, ये CO2 इसके साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड OMgBr। ठीक है, CO2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये C डबल बॉन्ड O और एक तरफ का O MgBr के साथ जुड़ रहा है और ये CH2, और इसकी जब अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये फॉर्म हो गया CH2C डबल बॉन्ड OH। तो ये मेथड था फॉर कन्वर्जन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, थर्ड जो अपना मेथड ऑफ कन्वर्जन है वो अपन देखते हैं। या आप लोगों ने नोट कर लिया? जो थर्ड कन्वर्जन है वो है 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन क्या हुआ? यहां पर ब्रोमो बेंजीन और 3 नाइट्रो 1 2 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन ये हो गया। अब इसमें अपन को कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड क्या हुआ? ये हो गया 3 नाइट्रो और यहां पर बेंजोइक एसिड। इसमें अपने को इसको कन्वर्ट करना है। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले इसका अभिक्रिया कराएंगे मैग्नीशियम और ईथर की उपस्थिति में, इसकी ड्राई ईथर। तो ये क्या हुआ? ये कन्वर्ट हो गया MgBr में और NO2 यहीं पर है, और जो MgBr है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर अब अपन अभिक्रिया करवाएंगे CO2 के साथ में। CO2 के साथ में अभिक्रिया होगी तो क्या हुआ? यहां पर अपने NO2 तो ऐसे ही रह गया और यहां पर अपने कन्वर्ट हो रहा है C डबल बॉन्ड O MgBr, जो इससे पहले वाले रिएक्शन में था, सेम चीज है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। और अब इसकी जब अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बन गया। सेम रिएक्शन है जो पिछले में मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन को कैसे कन्वर्ट करना है, CH3Br को अपन कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो Mg और ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे तो ये बन गया NO2, सेम यहां रह गया ब्रोमीन मैग्नीशियम और MgBr में। अब इसको जब अपन CO2 के साथ कन्वर्ट रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और O MgBr, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर जो कन्वर्जन है, नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है साइक्लोहेक्सेन
हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, या इसको अपन बोल सकते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। अब साइक्लोहेक्सेन क्या है? साइक्लोहेक्सीन है, सॉरी, साइक्लोहेक्सीन का क्या मतलब हुआ? एक, ये ठीक है, साइक्लिक हेक्सीन, एक हेक्सीन। इससे अपने को कन्वर्ट क्या करना है? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है? COH, CH2, 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 COOH। मतलब क्या हुआ कि इसमें अपने को 2 COH ग्रुप जोड़ने हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होगी? सबसे पहले ये पाई बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है। मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा? इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस हीट, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन ने यूज किया तो ये क्या हो गया? CH, ये है, ये ब्रेक हो रहा है, ये O और O, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके ये बन जाएगा COOH, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट आ गया। तो कोई भी अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अपन चुनेंगे तो क्या होगा? वो इसको ब्रेक करेगा अल्डिहाइड में और फिर वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इन अल्कोहल, कन्वर्ट हो जाएगा इन एसिड। तो ये इसका एक तरीका है। जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉल क्या हुआ? अल्डिहाइड ग्रुप हुआ, ठीक है। तो ब्यूटेनॉल क्या हुआ? CH3, CH2, CH2, CHO, ये हो गया ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसको अपन को कन्वर्ट करना है टू ब्यूटेनॉइक एसिड, CH3, CH2, COOH में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूं मेरी पहली क्लास में, ये जो कन्वर्जन है अल्डिहाइड इनटू अल्कोहल, अल्डिहाइड इनटू एसिड, ये कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? टॉलेंस अभिकर्मक, फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस अभिकर्मक और फेलिंग सोल्यूशन। मैंने आपको ये भी बताया था पहले क्लास में, टॉलेंस अभिकर्मक क्या होता है? अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट। फेलिंग सोल्यूशन 2 होते हैं, A और B। इसमें बेसिकली कॉपर सल्फेट और रोसेल सॉल्ट का ये मिश्रण होता है। तो अल्डिहाइड को किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अपन एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ कन्वर्जन थे जो मैंने आपको बताए। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। साथ के साथ बुक भी देखते रहिए। बुक में आप जब साथ में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।